हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, जिसमें लोग लिखा हो या जिसका आंसर लोग के पदों में आता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो आप जो है ना इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पेपर से पहले देखकर चले जाइएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें समाकलन दे रखा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये समीकरण एक बोल देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस तो लिख दो प्रगुण से। प्रगुण नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ प्रगुण लिखा दो कि कौन सा प्रगुण आप लगा रहे हो। हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ कर आए थे, वो इस तरह की प्रॉपर्टी है, 0 से लेकर ए फंक्शन में f(x) आता है, dx होगा, और इसमें लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बस फंक्शन में कुछ चेंज करना पड़ता है। वो ये क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है और जो x होता है दोनों घटाकर रख देते हैं बस। यानी कि जहाँ x था वहाँ कितना बन जाएगा अब a माइनस एक्स। यहाँ पर कितना है π/4 माइनस बन जाएगा x। तो π/4 माइनस के x आपको हर जगह रखना है, ठीक है। हम रख देंगे तो 1 प्लस 10 π/4 माइनस के थीटा और d थीटा। अब इसके बाद क्या करें, कुछ सोचो अपने दिमाग में, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, जितना लिखेंगे उतने आपको नंबर्स मिलने हैं। तो आपने देखा कि ये कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। tan x माइनस के tan y टाइप का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था। tan x माइनस के tan y नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x tan y। याद आया? तो हाँ, इसे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो आपको जो नया फंक्शंस मिलने वाला है वो मिलेगा log 1 प्लस tan a मतलब x π/4 है, और tan y थीटा बन जाएगा 1 प्लस tan π/4 और tan थीटा। इतना हमने कर लिया, ठीक है। और डी थीटा, π/4 का मान कितना होता है 1। तो ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं। समझ लीजिए हमने कम से कम 3 नंबर का काम कर दिया। तो हमारे 3 नंबर तो आ ही जाएंगे यहाँ तक करने पर। इतना काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सोचो क्या करें। आपने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 1/में मान कर ना एलसीएम ले लें। तो ये नंबर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टर्म ऐसी कैसी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लॉग के अंदर जो फंक्शन दे रखे हैं उसके अंदर हम लॉग के अंदर वाले फंक्शन में हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इतना लेने के बाद रिजल्ट हमें मिला ये। अब क्या करें, tan से tan कटता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। 0 से लेकर π/4, ऊपर तो ऐसे लग रहा है 1 और 1 2 बन जाएंगे, नीचे है 1 प्लस tan थीटा। चलिए एक ना फिर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ कर आए थे, और वो थी प्रॉपर्टी log m/n। तो उसको लिखते थे log m माइनस के log n, ठीक है। यानी कि प्लस ऊपर वाले को आगे, नीचे वाले को पीछे, और बीच में लगा देंगे माइनस। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ कर आए थे। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं। 0 से लेकर π/4, तो ऊपर फंक्शन 2, फिर माइनस नीचे का फंक्शन 1 प्लस tan थीटा, और सबके बाहर था d थीटा। अब समाकलन को अलग अलग कर लेते हैं, इसके साथ अलग, इसके साथ समाकलन अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/4 log 2 थीटा के साथ अलग, माइनस 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा। अब जो ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में ये टर्म हमारा है, ये देखो है नहीं है ये, तो ये हमारा बन जाएगा i। तो इसका मतलब ये तो हम कैसे करेंगे, हम कह देंगे यूजिंग, हम इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का, हम समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका तो काम हो गया। अब पहले वाला समाकलन देखिए, इस वाले समाकलन में आप साफ साफ देख लीजिए कि इसमें थीटा नहीं है, तो इसका मतलब log 2 तो कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ जाएगा। अंदर जो आप लिखेंगे 0 से लेकर π/4 और 1 और डी थीटा बचेगा। यहाँ पर तो लौट कर i बन गया, माइनस का i है, सेकंड साइड भेज देंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा। तो यहाँ i पहले से था, i एक और आ गया, i प्लस i। यहाँ बन जाएगा log 2, समाकलन करेंगे थीटा, लिमिट 0 से लेकर π/4, ठीक है। यहाँ 2i बन जाएगा। अब पहले लगाते हैं अपर लिमिट, जहाँ थीटा है वहाँ लिखेंगे π/4 माइनस फिर 0, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपको दिखाई देगा π/4, तो उसको मैं आगे लिख देता हूँ
पाई बाई 4 log 2, इस 2 को भेज देंगे हम इधर, तो आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 की जगह हो जाएगा पाई बाई 8 और log 2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।